बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आपको अपने घर में खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज बना रहे हैं चिकन बिरयानी। बिरयानी हर कोई अपने तरीके से बहुत अच्छी बनाता है, यकीनन। चलिए आज मैं अपने तरीके से आपको सिखाती हूँ। मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है, 4 चम्मच मैंने दही के ले लिए हैं, लहसुन अदरक की पेस्ट है। मसालों में मैंने 2 कुटी लाल मिर्च ले ली है, 2 चम्मच, 2 चम्मच मैंने पिसी मिर्च ले लिया है, 1 चम्मच हल्दी का है, 3 चम्मच मैंने नमक के ले लिए हैं और 3 ही चम्मच मैंने बिरयानी मसाला लिया है और कुटा धनिया लिया है। बिरयानी मसाला आप कोई भी ले सकते हैं। अब मैं चिकन में सारे मसाले डाल के मैरिनेशन करने से पहले हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं ये थोड़े थोड़े मसाले इसमें डाल के मैरिनेशन करूँगी। तकरीबन आधे आधे मसाले में मैं इसमें डाल दूँगी, आधे फिर मैं बाद में यूज़ करूँगी। नमक भी मैंने थोड़ा सा डाल लिया और ये दही इसमें डाल के फिर इसको मैरिनेशन करके अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करके इसको फिर मैं रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा रख सकते हैं, अगर थोड़ा टाइम है तो कोई मसला नहीं। लेकिन ये जितनी देर मसाले लगे हुए पड़े रहेंगे इतनी देर ही उतने ही मसाले इसमें अच्छी तरह से रच बस जाते हैं। ये मैंने 7-8 प्याज लेके इनको स्लाइस में काट लिया था। ये जल्दी बन जाने वाली बिरयानी है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है, यकीनन आपको पसंद आएगी। अब मैंने प्याज को ब्राउन कर लेना है। सारे प्याज मैंने आधे आधे एक बार और आधे एक बार ब्राउन करके मैंने रख लिए हैं। ये मैंने दही में डाल के ग्राइंड करने हैं और आधे मैंने ऊपर सजावट के लिए रख लिए हैं, जब बिरयानी को दम लगाएंगे फिर उसमें जाएंगे। अब मसालों को, चिकन को मसाला लगाए हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। जिस कढ़ाई में मैंने प्याज ब्राउन किए थे उसी ऑयल में मैंने साबुत गरम मसाले डाले हैं कुछ, और उसको फिर मैंने ये चिकन में जो मसाले लगा के रखे थे इसमें डाल के, तो अब इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। इसको हल्की हल्की आंच पे भूनते हैं। जैसे ही ये दही जो लगाया था थोड़ा सा उसका और चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा, आप देखेंगे चिकन की शक्ल बदलने लगेगी। तो फिर ये मैंने साथ ही प्लेटर तैयार करके रखा हुआ है। जो प्याज मैंने ब्राउन किए थे वो हरी और लाल मिर्चें मैंने काट ली हैं। यहाँ पे मैंने वो आलू बहारे 6-7 ले लिए हैं, टमाटर काट के रखे हुए हैं स्लाइस में, लेमन काट के रखे हुए हैं स्लाइस में, और धनिया पुदीना काट के रखा हुआ है। ये देखिए दही का पानी खुश्क हो रहा है, चिकन अच्छी तरह से भुन रहा है। अब ये जो मैंने आधे प्याज ब्राउन करके रखे हुए थे उनको मैंने दही में डाल के तो ग्राइंड कर लेना है। ये तरीका बिरयानी में बहुत परफेक्ट होता है। बिरयानी में इसकी ग्रेवी बहुत अच्छे तरीके से बनती है और आपको प्याज वगैरह भी जो नज़र आते हैं वो भी नहीं आएंगे। ये देखिए तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने दही ले लिया हुआ है। ये मैं इसमें डाल के तो ग्राइंड करके अलहदा से रख लेती हूँ। चलिए हमारे प्याज भी ग्राइंड हो चुके हैं दही में। मैं बिरयानी बहुत सारे तरीक़ों से बनाती हूँ लेकिन ये हमारा मोस्ट फेवरेट तरीका है। सब इस तरीके से ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर ज़्यादातर मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, जल्दी भी बन जाती है। ये देखिए हमारी बोटियाँ भी अच्छी तरह से भुन चुकी हैं। लेकिन अभी जो बाकी मसाले रह गए थे वो मैंने इसलिए ऐड नहीं किए थे। मैं सारे मसाले एक ही दफ़ा ऐड कर सकती थी, लेकिन अगर मैं एक ही दफ़ा सारे मसाले डाल देती थी तो बोटियों में ज़रूरत से ज़्यादा मिर्च और नमक हो जाना था। फिर जो मर्ज़ी कर लें, फिर बोटियों में मसाला तेज़ लगना था, चावलों में फिर कम होना था। जो ग्रेवी बनती है उसकी उसमें भी इतना नहीं, बोटियों में ज़्यादा रच जाता है। इसलिए आधे मसाले जो है ना मैं भूनते वक्त डालती हूँ। अब थोड़ी देर इसको चम्मच चला के तो फिर जो मैंने दही में प्याज को ग्राइंड करके रखा हुआ था वो सारा इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें, इसी से अब आपकी ग्रेवी जो है ना वो बन जाएगी। अब इसको उतनी देर भूनूंगी जितनी देर ये दही जो है इसमें पक जाए और ऑयल ऊपर आ जाए।
बेशक अब इस पे थोड़ी देर के लिए ढक्कन रख दें ताकि बोटियों में जो आपको कोई कसर लग रही हो तो वो भी फिर इसी में पक जाती हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा से पानी या कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो मैंने टमाटर स्लाइस में काटे हुए थे, चिकन भुन चुका है, इसमें मैंने ये टमाटर डाल के थोड़ी देर के लिए भूनना है। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे तो ये टमाटर भी इसमें बिल्कुल गायब हो जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी गोल स्लाइस के टमाटर जो है ना वो, ये देखें तकरीबन मैंने 3-4 मिनट इनको भूना था, फिर मैंने चम्मच से ही इनको मैश कर लिए। चावलों को मैंने लहदा से पानी, मैंने तकरीबन 1 किलो चावल ले लिए थे, उनको मैंने आधा घंटा भिगोया था और उसको फिर मैंने पानी उबलना जब रखा उसमें मैंने साबुत मिर्चें, हरी मिर्चें, सारा कुछ, पुदीना और साबुत गरम मसाले डाल के तो उबाल लिया था। 7 चम्मच मैंने छोटे चाय वाले चम्मच मैंने नमक के डाले थे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, कुछ लोग कम नमक खाते हैं, कुछ तेज़ खाते हैं, तो जिस तरह भी आपको सही लगे, क्योंकि चावल उबालने का तरीका तो हर किसी को आता ही है और आपको पता है कि बिरयानी के लिए चावलों को कितना उबालना होता है। अब मैं दम लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने देचके को ऑयल लगा के तो ग्रीस कर लिया था ताकि चावल हमारे बिल्कुल ना नीचे जमे। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा मसाला डाला था, फिर एक तय मैंने चावलों की लगाई है ऊपर, फिर हम अपना चिकन का सालन जो बनाया वो डाल रहे हैं। ये बोटियां ना तो ज़्यादा सख्त होंगी ना ज़्यादा गली हुई होंगी कि आपकी बिरयानी में या चावल ऊपर चढ़ जाते हैं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगा। ये देखिए जो मैंने प्लेट बना के रखी हुई थी, ये आलू बुखारे डाले हैं, टमाटर के स्लाइस डाल दिए, पुदीना डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी हैं। इसी तरह आप दोबारा चावलों की तह लगा लेती हूँ। चावल मैंने पहले उबाल के तो उनको रख लिया था, तो फिर वो थोड़े हो जाते हैं, हवा से बेहतर हो जाते हैं। इसी तरह दोबारा से तह लगा लेती हूँ। हर घर में बिरयानी शौक़ से खाई जाती है और हर कोई अपने तरीके में माहिर होता है और हर कोई अच्छी बना लेता है, लेकिन आप इस तरीके से भी बनाइएगा, ज़रूर आपको अच्छी लगेगी। ये देखिए मैंने इसमें जो प्याज ब्राउन किए हुए थे, टमाटर के स्लाइस, हरी मिर्चें, लेमन के स्लाइस और ये अदरक स्लाइस में काट के रखा हुआ था मैंने। ये मैंने दूध में ज़र्दा कलर जो है मिक्स करके रखा हुआ था। अब इसके ऊपर एक लेमन स्क्वीज़ करूँगी, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है बिरयानी में। और साथ में ये जो दूध हम डालते हैं तो इससे स्टीम भी बहुत अच्छी बन जाती है बिरयानी में। इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट दम दे दिया था। उसके बाद फिर मैंने चूल्हा बंद करके तो 5-10 मिनट इंतज़ार किया था। जब भी आप चावल का दम नीचे से चूल्हा बंद करते हैं तो उसको फिर 5 मिनट 7 मिनट रेस्ट ज़रूर दिया करें। उसके बाद फिर इसको चावलों को चम्मच से मिक्स किया करें, नहीं तो फिर आपके चावल टूट जाते हैं अगर गरम गरम आप चूल्हा बंद करते सारी खोलेंगे। ये देखिए बहुत मज़े की बिरयानी है, निखरे निखरे चावल हैं और बोटियाँ भी बहुत मज़े की बनती हैं और ये जल्दी भी बन जाती है इस तरीके से। अगर आप थोड़ी सी तैयारी पहले से करके रखी होगी, चावल पहले बना लें या फिर आप प्याज ब्राउन करके रखे हों, मैरिनेशन की हो, तो फिर ये चूल्हे के पास खड़े होने का थोड़ा ही काम होता है। ये देखें, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगी। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त। और एंड पे एक अच्छी बात हज़रत अली फरमाते हैं, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी की नज़रों से।